जिस वक्त विपक्ष जाति के आधार पर जनगणना की मांग कर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना से पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास का एक मंत्र दे दिया। पीएम मोदी ने भरोसे की डोर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को बांधा। इस कड़ी में ही छत्तीसगढ़ में आदिवासी और मध्य प्रदेश में एक ओबीसी सीएम देकर बता दिया कि सबका साथ, सबका विकास कैसे किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास। 30 साल में 2 सांसदों वाली बीजेपी को बहुमत की सरकार वाली बीजेपी में बदलने का क्रेडिट पीएम मोदी को जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि पीएम मोदी ने कुछ खास जातियों और तबकों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को आखिरी छोर पर खड़े लोगों के साथ एक भरोसे की डोर में बांध दिया। सबका साथ, सबका विकास, इस नई राजनीति का दायित्व। मोदी ने कुछ नीतियों और कार्यक्रमों से तो कुछ भाव और भंगिमाओं से अनुसूचित जातियों के दिल पर दस्तक दी। न खाता हूँ न खाने दूंगा। 7 महीने एक सेवक को दे के देखो, मैं सिर्फ सेवक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए SC/ST एक्ट को संसद से कानून बनाकर बहाल किया। 2017 में पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में देश को दलित राष्ट्रपति मिला। 2019 के अर्ध कुंभ में प्रयागराज जाकर सफाई कर्मियों के पैर धोए तो राम मंदिर शिलान्यास के बाद पहला प्रसाद एक दलित को मिला। मोदी की ये पहल समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों में सम्मान की भावना जगाने वाली साबित हुई। तो वहीं उनकी आत्मनिर्भरता के लिए भी कुछ कदम उठाए। दलितों, आदिवासियों को आत्मनिर्भरता के लिए स्वच्छता उद्यमी योजना चलाई, जिसके जरिए 4 लाख का लोन देने का प्रावधान है। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए जहां 2014 से 2015 में 147 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होते थे, वो 2021 से 22 में बढ़कर 579 करोड़ 95 लाख रुपए हो गए। विपक्ष जातिगत जनगणना के शोर में ओबीसी वोट को साधने की जुगत भिड़ाता रहा और पीएम मोदी अपने कार्यक्रमों से जोड़ने में लगे रहे। लाल किले के प्राचीर से विश्वकर्मा योजना का ऐलान इस दिशा में बढ़ाया अहम कदम साबित हुआ। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। विश्वकर्मा योजना से बुनकर, बढ़ई, दर्जी, लोहार जैसे कामगारों को रेखांकित किया। इससे 30 लाख परिवारों को फायदा होगा। ये योजना 5 साल के लिए है, जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें किसी कामगार को 5% ब्याज पर 1 से 2 लाख तक लोन दिया जाएगा, जबकि 15,000 रुपए आधुनिक औजार खरीदने के लिए। विश्वकर्मा योजना तो अब आई है, लेकिन पहले से चली आ रही योजनाएं और पिछड़े वर्ग से आने वाले महापुरुषों और प्रतीकों को बड़ा बनाने के मोदी के हुनर ने उन पर वोटों की बरसात करा दी। 2009 में बीजेपी को ओबीसी के 21% वोट मिले और दलितों के 10%। लेकिन जब बीजेपी मोदी के नेतृत्व में लड़ी तो 2014 में बीजेपी को ओबीसी के 34% और दलितों के 24% वोट मिले। ये जबरदस्त उछाल 2019 के चुनाव में और दिखा, जब 44% ओबीसी वोट और 34% दलित वोट मोदी के नाम पर बीजेपी को गया।
मोदी ने सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग को बीजेपी के लिए वोट का मजबूत आधार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।